चलो करें। नमस्कार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश मॉडल पेपर 2024। तो बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है इस बार उसको देखते हैं। और पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं बाबू कि ISC, ICOM और IA यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों का एक ही मॉडल सेट जारी हुआ है। और इसमें क्या होगा पहले देख लेते हैं। पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आएगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव होगा और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे? 100। कितने होंगे बाबू? 100 होंगे। और 100 में से आपको टोटल कितना बनाना है? 50 बनाना है। कितना बनाना है? 50। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से कितना बनाना है? 50। और इस 50 में से 60 ऑब्जेक्टिव आएगा ग्रामर और ट्रांसलेशन से। तो 1 से लेकर 60 तक ग्रामर और ट्रांसलेशन से आएगा। और जबकि 61 से 100 यानी 61 से लेकर 100 तक किससे आएगा? बुक से आएगा। ठीक है, तो आपको टोटल कितना बनाना है? 50 बनाना है। और जो 100 ऑब्जेक्टिव जारी हुआ है किसके द्वारा? बिहार बोर्ड के द्वारा। उसको हम देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है बाबू। देखिए सेक्शन ए में क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिएगा बाबू इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें से एक ऑप्शन सही है। कौन सा हो सकता है? देखिए इंटीग्रेशन, जिसका जो मैथ से इंटर कर रहे हैं उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन का हिंदी क्या होता है? समाकलन। और राइट आंसर होगा इसका ए। पहला का आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा बाबू? ए। दूसरा देखिए, तो दूसरा कह रहा है कि ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, एक गरीब आदमी जीवन जीता है। क्या होगा? देखिएगा यहाँ पे फ्रेजेज वर्ब है। यहाँ पे हैंड टू माउथ, आई टू आई, इन द एयर, इन क्वेस्ट ऑफ। देखिए बाबू इसमें हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ जिसका मतलब होता है ऐसा जीवन जीना जो मतलब तंग हाल में जीना, मजबूरी में जीना। तो ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका राइट आंसर होगा ए। तीसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के सोने के बारे में बात हो रही है। और देखिएगा हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। जनरली मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो सोना है ये खास सोना है। और कहाँ की बात हो रही है? साउथ अफ्रीका की, इसलिए खास गोल्ड है, उससे पहले लगेगा। और कौन सा आर्टिकल लगता है? द। कौन सा आर्टिकल बाबू? द आर्टिकल। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? द। 4, रोहन इज स्टिल डांसिंग डैश। यह एक क्वेश्चन टैग का सवाल है। इसमें क्या होगा क्वेश्चन टैग में कि रोहन इज स्टिल डांसिंग। हम लोग पढ़े होंगे कि क्वेश्चन टैग बनाते समय हम क्या ध्यान देते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। यहाँ पे सबसे पहले कि इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव होगा। सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। फिर नॉट। ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्टेक्टेड फॉर्म लगता है। एजेंट और रोहन के लिए उचित वर्ब सब्जेक्ट क्या होगा? ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एजेंट ही, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गैदर। देखना है बाबू ध्यान से कि गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसका राइट एंटोनिम्स क्या होगा? चूज करना इसमें से। डिक्रीज है, स्कैटर है, जेंटल है और सेपरेट है। जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? पांचवा का कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? गैदर का स्कैटर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा बाबू? सी। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सीता लव्स टू
डैश 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 एक्सपेंसिव क्लोथ्स। यहाँ पे क्लॉथ्स, यहाँ पे कह रहा है कि सीता पसंद करती है। यहाँ पे वर्ब चाहिए बाबू, वर्ब के रूप में कौन होगा? टू के बाद से V1 आता है, क्या होगा यहाँ पे? बाई। राइट आंसर इसका क्या होगा? बाई। सीता महंगे कपड़े खरीदना पसंद करती है। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, द चेयरपर्सन्स हैड टू डैश 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 द मीटिंग। द चेयरपर्सन हैड टू डैश 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 द मीटिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखिए तो, राइट आंसर इसका देखिए क्या होगा? डिफर होगा, डिफरेंस होगा, डिफर या फिर डिफरेंट। देखिएगा यहाँ पे मीटिंग को मना करने की बात हो रही है, तो मना करना का राइट आंसर होगा डिफर ए। क्या होगा बाबू इसका? ए होगा। इसका मतलब क्या होता है? एक डिफर, इस डिफर का मतलब क्या होगा? इस डिफर का मतलब होगा अलग होना, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। He is fond by reading novels. He is fond at reading novels और he is fond of reading novels। देखिएगा बस अंतर किसका है कि fond के बाद से राइट प्रीपोजिशन का, तो इसमें राइट प्रीपोजिशन क्या होगा? fond के बाद से ऑफ होगा। क्या होगा? fond के बाद से ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी। 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर देखिए, आई डैश 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 गो आउट फॉर ए वॉक। राइट ऑप्शन चूज करना है। वाजंट होगा, डेयर होगा, नीड होगा, शुड होगा। यहाँ पे वर्ब गो है, हेल्पिंग वर्ब। राइट यहाँ पे क्या होगा बाबू? शुड। 9 का क्या होगा? शुड। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि हैज़ द ट्रेन अराइव्ड। अब स्टेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन होगा एट द स्टेशन। 10 का बी। 11 का देखिए, 11 का रहा है बाबू द विंड डैश 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 ओवर द ट्री। ठीक है, विंड के साथ क्या लगेगा? राइट आंसर क्या होगा? वैसे देखा जाए तो एंड विंड के साथ V5 आना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। V5 वर्ब होगा, V5 नहीं है इसमें, ये हो नहीं सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर होगा बी, द विंड ब्लू ओवर द ट्रीज। 12th नंबर देखते हैं, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। पीपुल स्पीक, देख लीजिए बाबू एक बार फिर, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। 12 नंबर कह रहा है बाबू कि पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार का पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमें पहले से पता है बाबू कि पैसिव बनाते समय हम क्या ध्यान देते हैं कि ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है हिंदी। पीपुल स्पीक्स हिंदी इन बिहार, हिंदी इज। देखिए यहाँ पे स्पीक V1 है, हमें पता है कि अगर V1 और V5 होगा तो पैसिव में हमें क्या लगेगा, क्या देखना होगा? इज MR देखना होगा। हिंदी इज स्पोकन, हिंदी। देखिएगा बाबू V5 आ नहीं सकता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। और एक बात और आप लोग सुने, मतलब पढ़े होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम नहीं लिखते हैं, जैसे कि पीपुल आ जाए, एवरी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, समबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन। इन सब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में समानता हम लोग नहीं करते हैं। चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर का है बाबू कि यू आर डैश 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 टू हेल्प द पुअर। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? रिक्वेस्टिंग होगा, रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्टेड। तो राइट आंसर क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। 14 नंबर देखिए, द मीटिंग वाज कैंसल्ड एज डैश 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 इम्पोर्टेंट मेंबर्स डिडंट टर्न अप। राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, उससे पहले क्या लगेगा? देखिए वो सबसे पहले तो लिटिल लग नहीं सकता है, लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। यहाँ पे काउंटेबल नाउन है मेंबर्स,
क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर यहाँ भी होगा बाबू, यहाँ बी होगा। क्या होगा, फ्यू। 15 नंबर, 15 कह रहा है कि द ही किल्ड द टाइगर डैश डैश ए गन। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ कि कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, विथ लगता है। कौन सा प्रीपोजिशन बाबू, विथ। ठीक है, क्या होगा, विथ होगा। ही किल्ड द टाइगर विथ अ गन। 16 नंबर का रहा है बाबू, द चिल्ड्रेन डैश डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका क्या होगा। 16 नंबर देखते हैं, द चिल्ड्रेन डैश 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 रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। राइट आंसर चूज कीजिए जल्दी। इज होगा, आर होगा, हैज होगा, हैव होगा। हैज हो नहीं सकता है, इज हो नहीं सकता है, हैव भी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। द चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। 17 नंबर, समरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू। राइट आंसर इसका, समरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू का क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए बाबू इसमें क्या है, विल ऑलवेज है, ऑलवेज का नेगेटिव क्या होगा, नेवर, और नेवर केवल किस में है, ए में है। समरेश विल नेवर फॉरगेट यू। रिमेंबर का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉरगेट, और ऑलवेज का उल्टा क्या हो जाएगा, नेवर। 17 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना, 17 का क्या होगा, ए। 18 नंबर देखिए, ही सेड, क्या बाबू, ही सेड आई एम हैप्पी टुडे का क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। ही सेड कैन हो गया है, नो नहीं हो सकता है, सेज नहीं हो सकता है, या तो ये होगा। अब देखते हैं आगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही, और ही एम। देखिए बाबू यहाँ पे वाज होगा, यहाँ भी वाज, हैप्पी। हाँ एक है टुडे किस में चेंज होता है, डैट, डे में। यहाँ इसका राइट आंसर होगा डी। 19 नंबर का रहा बाबू कि सी इज नॉट। राइट ऑप्शन चूज करना है, सो टॉल एज सी लुक्स। हाँ इसके लिए राइट सुटेबल क्या होगा, सी इज नॉट सो टॉल एज सी लुक्स। इसका आंसर होगा ए। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है बाबू, 20 नंबर कह रहा है देयर वर ट्रीज ऑन नाइदर नॉर, और क्या होगा, साइड्स ऑफ द रोड के किनारे। नाइदर हो नहीं सकता है, नाइदर नहीं, आइदर होगा। क्या होगा इसका, आइदर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड। 21 नंबर क्या कहता है बाबू कि ही सैड, ही डैश डैश सैड दिस। देखिएगा ही के लिए राइट रिफ्लेक्सिव क्या होगा, यहाँ पे ही के लिए हर सेल्फ नहीं, क्या होगा, हिमसेल्फ। क्या होगा इसका, हिमसेल्फ। 22 नंबर नेक्स्ट, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। राइट कॉम्बिनेशन करना है, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। देखिएगा पहला है यू विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी हार्ड। पास यू विल नॉट इफ यू डोंट स्टडी हार्ड। हार्ड स्टडी यू अदरवाइज यू विल नॉट पास। और लास्ट है यू स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। इसका आंसर होगा कि कठिन परिश्रम करो कहीं, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। राइट कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका, डी होगा। राइट कॉम्बिनेशन इसका बाबू डी होगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन क्या होगा, लीक्ड आउट। 24 नंबर, ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर, 24 का बी होगा। 25 कह रहा है कि सी डैश डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। क्या कर रहा है बाबू कि सी हर्ट, रोड पार करते समय वह क्या हो गई, चोटिल हो गई। इसका भी राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा
ए। 26 कह रहा है बाबू, डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, पीने धूम्रपान करने की आदत। देखिएगा यहाँ पे गिव इनटू है, गिव ऑफ है, गिव ऑफ है, अप है और गिव एट है। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो यह राइट आंसर 26 का क्या होगा, सी होगा। 27 का, 27 देखते हैं। 27 कह रहे बाबू, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिएगा इम्प्रूवमेंट, कौन होगा इसका राइट आंसर, 27 का होगा। जल्दी बताइए कौन सा होगा, 27 का कौन सा होगा बाबू, जल्दी। इसका होगा ए। ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, क्या बनाना है इसका, इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, आपको पता होगा बाबू ही सेड का क्या होगा, ही सेड। बाकी कहीं है ही नहीं, सबसे पहली बात कि बाकी कहीं सेड है ही नहीं। डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए। बाकी बाद में छोड़ दीजिए, अगर यहाँ दैट होगा बस यही होगा। हैड हो नहीं सकता, विल हो नहीं सकता है, सेज हो नहीं सकता है। चलिए 29 नंबर देखिए। 29 नंबर कह रहा है कि वी सा द ट्री डैश 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 विथ फ्रूट्स, लेडन, लीडिंग, लेड और लेड। क्या होगा, फलों से लदा हुआ। इसका आंसर होगा 29 का ए। 30 नंबर देखिए। 30 नंबर क्या कहता है बाबू कि नॉट बट डैश 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 ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है, तो अगर उचित की बात होनी हो, यहाँ पे एक ये क्या है भाई, प्रोवर्ब है, और जिसमें बात की जा रही है कि जो बहादुर होते हैं वही फेयर के क्या है, हकदार हैं, वही उचित के हकदार हैं, बहादुर लोग ही। तो ये फ्रेज है, प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब में क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, द। क्या होगा बाबू, ए। ठीक है, अब देखते हैं 31। ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, उसने मेरे साथ बहुत ही पोलाइटली व्यवहार किया। तो आपको बताया गया है कि डिल के साथ अगर जहाँ व्यवहार की बात हो, लिविंग ऑब्जेक्ट की बात हो, तो डिल के साथ हम लगाते हैं विथ। अगर डिल के साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात हो तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिल के साथ क्या लगेगा, विथ। राइट आंसर होगा 31 का ए। कहीं परेशानी नहीं है ना। चलिए देखते हैं 32 नंबर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ, किसका, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून जिसका मतलब है, क्या मतलब है बाबू, जिसका मतलब है दूज का चांद। क्या है, दूज का चांद। अब बताइए कि दूज का चांद का कौन सा मीनिंग हो सकता है इसमें। एन इवेंट दैट हैपेंड इनफ्रीक्वेंटली, एन इवेंट दैट हैपेंड फ्रीक्वेंटली, द मून इज ब्लू, द मून इज सीन वंस। इसका राइट आंसर होगा कि जो वह घटना जो बार बार नहीं होती है, इनफ्रीक्वेंटली। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा बाबू, ए। 33 कह रहा है कि चूज द ऑड वन आउट, चेयर, टेबल, बेड, पुल। क्या होगा इसमें, चेयर लकड़ी का बना होता है, बेड लकड़ी का बना होता है, टेबल लकड़ी, पुल नो। इसका और जो आउट है, ऑड वर्ड है, क्या है, पुल है। 34 कह रहा है बाबू, डैश 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 इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक। यहाँ पे बात ये हो रही है कि कौन कुत्ते को लेके जा रहा, किसके लिए, वॉक के लिए। इसमें राइट आंसर होगा लिविंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है, हूँ। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिलीजियस। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिलीजियस। डिलीजियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर होगा इसका टेस्टी। क्या होगा बाबू, टेस्टी। 36 कह रहा है कि द एंटोनिम्स ऑफ क्लेवर इज। क्लेवर का
विलोम क्या होगा, बताओ जल्दी, क्या होगा? क्लेवर का विलोम होगा एंग्री, नाराज, नॉटी, नटखट, क्यूनिंग, स्टूपिड। जल्दी बताइए इसमें कौन होगा? तो क्लेवर का स्टूपिड, बेवकूफ़। क्या होगा बाबू इसका? बेवकूफ़। समझ में आ रहा है? 37 चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी इज मैरिड विथ ए डेंटिस्ट। सी इज मैरिड बाई ए डेंटिस्ट। सी इज मैरिड टू ए डेंटिस्ट। सी इज मैरिड ऑफ ए डेंटिस्ट। तो इसका मैरिड टू ए डेंटिस्ट, इसका राइट आंसर होगा सी। 38 कहता है द फोन इज, हाँ V4 होगा। क्या होगा यहाँ पे? द फोन इज रिंगिंग। द फोन इज रिंगिंग, न कि रिंग्स। बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स कैन, क्या हो जाएगा? कांट। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। 40 का देख लेते हैं। यहाँ पे एडवाइस, सलाह, नाउन है ये। एड्रेस, पता, ये तो पता ही आपको। अधेर, चिपकाना, पेस्ट करना। एडिक्शन, यहाँ पे ADD क्या होना चाहिए बाबू? इसमें होगा एडिक्शन। अब मुझे जल्दी बताइए कि एडिक्शन का क्या होगा मीनिंग, जल्दी बताइए। एडिक्शन का मतलब होता है बाबू लत। क्या होता है? लत। ठीक है, आगे 41 कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। हारमोनी, क्या होगा इसका? 41 का होगा ए होगा ना? नहीं, ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, हारमोनी। चूज द करेक्ट वन वर्ड। सब्स्टिट्यूट सन ऑफ। ए साउंड दैट कांट बी हियर्ड। ए साउंड, ऐसी ध्वनि जिसको सुना नहीं जा सकता है। कौन सा आंसर होगा इसका? राइट आंसर होगा इनऑडिएबल। क्या होगा? इनऑडिएबल। 43 देखिए तो 43 कह रहा है कि आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका डैश डैश डैश, आई लव माई कंट्री। मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने कंट्री से प्रेम करता हूँ। इसका राइट आंसर क्योंकि अंग्रेजी होगा बिकॉज। क्या होगा बाबू? बिकॉज। अगला देखते हैं 44 है विच ऑफ दीज टू पेन्स इज। यहाँ पे दो पेनों के बीच बात, दो कलमों के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होगा, गुड नहीं हो सकता है। और गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर। ये मोर गुड, मोर बेटर नहीं हो सकता है। राइट आंसर होगा इसका बेटर। चलिए आगे बढ़ा जाए। 45 कह रहा है बाबू चूज द ऑड वन आउट। देखिएगा इसमें 4 में से कोई ऑड है। बॉक्सिंग, कराटे, रेसलिंग, लॉन्ग जंप। तो बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे ये तीनों के तीनों एक रिंग में होते हैं, बल्कि लॉन्ग जंप ये आउटसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें लॉन्ग जंप भी है। राइट आंसर इसका 46 कर रहा है दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ये भी क्वेश्चन टैग है और पहले हम लोग समझ चुके हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग किस में होगा? सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव। तो सबसे पहले आर, और आर के साथ कॉन्टेक्टेड फॉर्म होगा अरंट, और द क्वेश्चन है एक से अधिक है दे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ दे। बी 47 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस ये क्या है? मुहावरा है। क्या है बाबू? मुहावरा। और इसका मतलब पत्थर तोड़ना नहीं बल्कि होता है चुप्पी तोड़ना। क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, लंबे समय के बाद बोलना। तो राइट आंसर होगा टू ब्रेक द अवेकवर्ड साइलेंस। इसका आंसर सी होगा। 48 कह रहा है कि आई एम डैश डैश डैश। आई एम है, एम के बाद से V4
राइट आंसर इसका देखना ही नहीं है कुछ, बस कहाँ V4 है वही क्या होगा आंसर होगा। आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक। 49 ग्रीन चिल्ली इज वेरी रिच विटामिन सी। क्या होगा इसका 49 का बताइए, बताइए बाबू 49 का क्या होगा। ग्रीन चिल्ली इज वेरी रिच डैश 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 विटामिन सी। इसका राइट आंसर होगा इन। क्या होगा बाबू इन। ही डज नॉट डैश 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 एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, एक बार ध्यान से देखिए तो इसको। ही डज नॉट डैश 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 एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर बताया जाए जल्दी, कौन सा होगा। देखिए बाबू यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसे ही डज नॉट इसके बाद से V1 लगेगा, तो यहाँ पे हैड V5 है, हैज V5 है, हैड V3 है, विल हैव हो नहीं सकता है। राइट आंसर इसका क्या होगा बी। क्या होगा बाबू बी, क्योंकि ही डज नॉट के बाद से क्या लगेगा V1 लगेगा, और V1 इसमें कौन है हैड है। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। इसका एक्टिव बताना है, एक्टिव। तो देखिए बाबू बी है, बी शॉप टू बी ओपेंड, ओपन द शॉप कहीं है दिख रहा है ओपन द शॉप। इट इज़ द टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज़ ना, ये नहीं हो सकता है। इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, ठीक है। हमें ये इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू बी। आगे चलते हैं। गिरजा वाज बॉर्न इन हैदराबाद बट, गिरजा एक लड़की है, महिला है, फीमेल है, इसके लिए क्या लगेगा राइट क्या होगा प्रोनाउन हर होगा। क्या होगा बाबू हर। हर मदर वाज बॉर्न इन बिहार। माई सिस्टर डैश 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 गो टू वर्क टूडे। हैजंट के बाद से V3 लगता है, ये नहीं हो सकता है। वाजंट भी नहीं होगा। मस्ट हैड नो, ये भी नहीं क्योंकि यहाँ पे V1 है। डजंट हैव टू गो टू वर्क टूडे। मेरी बहन को आज काम पर जाने की ज़रूरत नहीं, जाना नहीं चाहती है। अगला देखते हैं 44 आई रिफ्यूज टू डैश 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 द ब्रीफ ऑफर टू मी। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। आई रिफ्यूज टू द ब्रीफ ऑफर टू मी, बोलिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, अच्छा ये बताइए इसमें चारों में एक्सेप्ट का राइट ऑप्शन, राइट स्पेलिंग कौन सा है। क्या होगा बाबू स्पेलिंग टेस्ट ए होगा, ठीक है बाबू। 55 कह रहा है कि वी अराइव्ड ऑन डैश 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 4th of जुलाई। देखिएगा ऑर्डिनल नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं आर्टिकल द लगाते हैं। क्या लगाते हैं आर्टिकल द लगाते हैं। चलिए 56 आई डैश 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 शहबाज फैमिली। आई एम नॉट नो, एम नॉट के बाद से V4 आना चाहिए। नॉट नो, बिल्कुल नॉट, नो से पहले V1 से पहले डायरेक्ट नॉट नहीं आ सकता है। आई डजंट नहीं, बिल्कुल आई क्या होगा यहाँ पे डोंट नो होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला 57 कह रहा है बाबू कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस होता है, इसका राइट आंसर होगा डी। 57 का राइट आंसर डी, क्योंकि कंग्रेचुलेट जब भी किया जाता है तो इसके साथ राइट प्रीपोजिशन क्या होगा ऑन होगा। 58 देखिए वी डैश 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 अराइव टुमारो, ठीक है। वी टुमारो
फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर के लिए राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, विल होगा। आगे 59, द मीटिंग हैज बीन डैश द मीटिंग हैज बीन डैश 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 अंटिल नेक्स्ट वीक। देखिएगा बाबू, यहाँ पे मीटिंग को रोकने की बात हो रही है, पुट ऑफ, पुट आउट, इसका राइट आंसर होगा 59 का डी। क्या होगा बाबू, 59 का पुट ऑफ। 60, वर देयर डैश 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 गेस्ट्स इन द वेडिंग, मच लॉट लॉट्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा, काउंटेबल नाउन है गेट्स। क्या होगा इसका, गेट्स। गेट्स का क्या होगा, मीनिंग। ठीक है बाबू, तो हमने क्या देखा कि 1 से लेके 60 तक जो आया था, किससे आया था, ग्रामर और ट्रांसलेशन से आया था। और मतलब इसमें जो कुछ भी था 1 से लेकर 60 तक, थोड़ा हमें क्या करना है आज ये देख लीजिए कि हमें करना ये है कि हमें पहले हल किसको करना है, बुक्स का। क्योंकि अगर हमें हमारा बुक्स में हमारा कंट्रोल है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि गलती होने की चांसेस कम होता है। ठीक है, तो पहले हम बुक्स को बनाएंगे, उसके बाद से किसको बनाएंगे, ग्रामर और ट्रांसलेशन को। क्योंकि हमें टोटल कितना बनाना है, 85 बनाना है। ठीक है, तो अगर 40 में से 30 भी अगर बन जाता है, ठीक है, तो ग्रामर से हमें कितना बनाना है, 20 बनाना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बस बुक अगर हम पढ़ लेते हैं, बुक्स पे पकड़ होगा, तो गलती होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत क्या होती है, कम होती है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रामर और ट्रांसलेशन से, जबकि 61 से स्टार्ट हो रहा है किसके बारे में बाबू, बुक्स के बारे में। चलिए देखते हैं पहला 61, आवर इंसेस्टर्स वर वेरी हैप्पी विथ ट्रू डैश डैश होम रूल। अगर आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर, पहला ही चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी। उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो एंसेस्टर्स पूर्वज थे वो अपने वास्तविक जो नियम था होम रूल के साथ ही वो क्या थे, हैप्पी थे। तो इसका राइट आंसर होगा 61 का। देखिएगा ये बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये पता होगा तो बहुत जल्द इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला का क्या होगा, होम रूल्स। तो हमारे पूर्वज किसको एंजॉय करते थे, बहुत खुश थे होम रूल्स से। दूसरा क्वेश्चन, डैश वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रूथ ऑफ इंडियन पीपल। कौन बहुत ही अभिभूत थे इंडियन पीपल के प्यार और विश्वास के कारण। राइट आंसर होगा, दूसरा चैप्टर है ये, किस चैप्टर से लिया गया है, भारत इज माई होम से, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने क्या कहा था कि मैं भारत के लोगों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इनके द्वारा मुझे इतना प्यार और सम्मान मिला है। 63 का है कि नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम। नानू काका दिल्ली पार्ट, ये तीसरा चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ से, जिसमें नानू काका दिल्ली आते हैं किससे मिलने के लिए, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। इसका राइट आंसर होगा डी। 64 का रहा है बाबू, ए मैरिज प्रपोजल एंड विथ द, ये लास्ट चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, जिसमें ये बताया गया है कि ये एंड होता है किसके माध्यम से, जब लोमो और नतालिया के बीच शादी होती है, उसी समय इस चैप्टर का क्या होता है, एंड होता है। तो राइट आंसर होगा मैरिज ऑफ लोमो एंड नतालिया। क्या होगा राइट आंसर, मैरिज ऑफ लोमो एंड नतालिया। चलिए अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन है, पहले इसको देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैरिज ऑफ लोमो एंड नतालिया। 65 का है बाबू कि 65 है, डैश इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल। ये किस पार्ट से लिया गया है, ये लिया गया है बाबू कि
पहले ये समझिए कि कह रहा है कि भारतीय लोगों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो भारतीय लोगों से हमें ह्यूमैनिटी सीखनी चाहिए, मानवता सीखनी चाहिए। ये पाठ है पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई से लिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानवता। क्या होगा? सी। 66 देखिए, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक। बेंजी के माता पिता किसे पसंद नहीं करते थे? ये किससे लिया गया है? द अर्थ से, और जिसका राइट आंसर होगा फ्लोरेंस। क्या होगा? फ्लोरेंस। जिसको कौन पसंद करता था? बेंजी तो पसंद करता था, लेकिन उसके माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। 67 का जवाब मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी। ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, और जिसमें ये कहा जाता है कि मार्टिन लूथर किंग देखना चाहते हैं किसको? एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में अल्बामा को। किसको बाबू? अल्बामा। इन एंशिएंट टाइम द डैश 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 वाज ए वेरी रेयर स्पीशीज। क्या होगा इसका? कि प्राचीन समय में स्पीशीज कौन थे? बहुत ही रेयर, होमो सेपियंस। 69 द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट। इम्पोर्ट हो गया है बाबू यहाँ पे, प्रभाव। कह रहा है बाबू कि द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कि मतलब कि जो प्राचीन वेस्टर्न मेडिसिन है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। 70 नंबर का रहा है कि सेबी वाज फेनिशिएटेड बाय। सेबी किस पार्ट से लिया गया है? द अर्थ से। और फेनिशिएटेड का मतलब होता है आकर्षण, कि उसका आकर्षण था किसके प्रति? लौकी के प्रति। तो जब भी सेबी का जिक्र होगा उसमें किसका जिक्र होगा? गार्ड का, और गार्ड्स का मतलब क्या होता है? लौकी। इसका राइट आंसर होगा ए। 71 द पोएट जॉन डॉन इज नॉट वरी ऑफ। यहाँ पे वरी का मतलब होता है बाबू उबना। तो जॉन डॉन अपने किससे नहीं उब चुके थे? तो इसका राइट आंसर होगा हिज वाइफ। ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है, जिसमें लेखक कभी अपने पत्नी से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मौत एक दिन उनको दूर अवश्य करेगी। इसलिए मौत के बाद एक दूसरे से दूर कैसे रहा जाता है, इसका अनुभव करने के लिए वह अपने पत्नी से दूर जाना चाहते हैं। वह उबे नहीं थे, किससे? अपने पत्नी से। तो राइट आंसर होगा 71। 72 आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। इसमें लेखक कहते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही स्वस्थ रहूँगा। किस चैप्टर से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किससे लिया गया बाबू? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। चलिए अगला 73 देखते हैं। 73 कह रहा है कि एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन डैश इज फ्रॉम। प्रॉम्स का मतलब होता है लकड़ी का गटेला। लकड़ी का गटेला याद आ रहा है कुछ? किस पार्ट से लिया गया है? ये लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, उस पार्ट से लिया गया है ये जो चैप्टर है 73। इसका आंसर होगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला 74 रूपर्ट ब्रुक एक्सप्रेसेज हिज लव फॉर हिज। रूपर्ट ब्रुक किस पार्ट से लिया गया है? द सोल्जर से। और इसमें ये रूपर्ट ब्रुक जो पोएट हैं वह अपने कंट्री के प्रति देश के प्रति लव को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। 75 का बाबू कि हु रोट ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम को किसने लिखा है?
जल्दी बताइए आप लोग, और टू ऑटम को किसने लिखा है? और टू ऑटम को किसने लिखा है? जॉन कीट्स। किसने लिखा है? जॉन कीट्स। 76 हाउ एवर रेयर डैश डैश रेयर इट बी इज फ्रॉम एन एपिटाफ। पढ़े हैं ये? तो ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? एन एपिटाफ से। अगला, द पोएट विटनेस्ड डैश डैश लेफ्ट ऑन द बर्निंग घाट। लेखक ये किस पार्ट से लिया गया है? फायरहम से। कौन है राइटर इसके? के.एन. दारूवाला। वो क्या कहते हैं कि बाबू कि जब वो अपने पिताजी के साथ कहाँ जाते हैं? बर्निंग घाट, तो उन्होंने देखा विटनेस, गवाह के रूप में किसे? ग्रे एसेस को, जो कि बहुत ही भयानक तरीके से लाशों को क्या कर रही थी? निगल रही थी। इसका राइट आंसर होगा ग्रे एसेस। ठीक है बाबू। चलिए 78 देखिए। 78 कह रहा है कि ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड ये एक पुलिस है, ठीक है, इंग्लैंड की। उनकी पुलिसों की जो छावनी होती है, उनके लिए बफलमेंट था, चिंता का विषय था, ठीक है। और उनके लिए जैसे कि व्याकुलता का कारण था। ये किस पार्ट से लिया गया है? बफलमेंट का मतलब चिंता या व्याकुलता का कारण। तो पूरी स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस थी वो परेशान थी किसके पीछे? मैकावेटी द मिस्ट्री कैट के पीछे। किस पार्ट से लिया गया है? मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। इसका राइट आंसर होगा ए। 79 देखिए तो 79 कर रहा है, एक सेकेंड। 79 क्या कर रहा है बाबू? ऊपर चलते हैं। द पोएट्स गॉट डैश फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। ये कमला दास के द्वारा कहा जा रहा है कि लेखिका अपने ग्रैंड मदर के पास उनको जो मिला था, क्या मिला था? जल्दी बताइए। प्रॉपर्टी मिला था, ज्वेलरी मिला था, बुक्स मिला था, लव मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा लव। क्या होगा बाबू? लव। याद आ रहा है कि कमला दास कहते हैं कि जो प्यार उनके दादी माँ के घर मिला था, उस प्यार को वह कहीं नहीं मिल पा रहा है उन्हें, अतः उसको हमेशा मिस करती हैं। इसका राइट आंसर होगा लव। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। ये किस पार्ट से लिया गया है? किस पार्ट से लिया गया वो जल्दी बताइए। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। 80 नंबर किस पार्ट से लिया गया है? जल्दी जल्दी, बहुत समय हो गया, बताइए बताइए बाबू। तो ये लिया गया है बाबू द स्नेक। किस पार्ट से? द स्नेक से। हु वर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शंस, द एंगल्स एंड सेक्शंस एंड द डैश। तो बाबू याद कीजिए कि एंग्लो सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एंगल्स, सेक्शंस और कौन आते हैं? जूट्स। तो राइट आंसर इसका होगा ए। 83 देखिएगा। मैकावेटी ऑलवेज हैज एन एलेबी ऑरेंज एडमिरल ऑनेस्ट कैट। देखिएगा, मैकावेटी द मिस्ट्री कैट में ये बताया गया है कि बहुत ही शातिर बिल्ली है और यह हमेशा एक एलेबी का मतलब होता है कि बहाना बनाना, कि मतलब कि एक काम करने के बाद वह उसका बहाना बना लेती थी अपराध करने के बाद, ताकि उसको दोषी ना कहा जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा एलेबी। क्या होगा? एलेबी। द फेरोन वर द रूलर्स ऑफ। बताइए इसका क्या होगा? 84 का। ग्रीस, रोम, इजिप्ट, जापान। बताइए इसको। तो क्या होगा बाबू? इजिप्ट। कहाँ के थे वो? इजिप्ट। द डॉक्टर हुसैन जाकिर हुसैन वाज आल्सो द। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले वह बिहार के राज्यपाल के रूप में क्या कर चुके थे? काम कर चुके थे। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नर ऑफ बिहार। 85। 86 द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटर बाय नानू काका हैड डैश डैश इन इट। जब नानू काका के द्वारा
बास्केट लेखक को हैंड ओवर किया जाता है, तो उस बास्केट में क्या था बताना है आपको। वेजिटेबल्स था, किटन था, फ्रूट्स था, स्वीट्स था। इसका राइट आंसर होगा किटन। क्या होगा बाबू? किटन। चलिए 87 देखिए तो, लेट अस नॉट वॉलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर वाज सेड बाई। तो ये आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि घाटियों से, प्रत्येक घाटियों से आज़ादी का जो गूंज है उसको होने देना चाहिए। राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम से। 88 डैश 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 हैज़ एनेबल्ड अस टू गेट ए वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। आवर एंसेस्टर्स, आवर स्ट्रेंथ, आवर फ्रेंड्स, आवर इंटेलिजेंस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बाबू? आवर इंटेलिजेंस, जिसके कारण जो इंजॉयमेंट के वैराइटीज़ है उसको हमने क्या कर दिया? इनेबल्ड कर दिया। 89 कह रहा है बाबू कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश डैश डैश। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को क्या कर देना चाहिए? फ्रीडम और ऑफ प्रेस को क्या कर देना चाहिए बाबू? रोक देना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए। किस समय? युद्ध के समय, ताकि क्या हो सके? बिल्कुल पारदर्शिता हो सके। चलिए इसका आंसर होगा बी। पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी द ताजमहल, सी पॉवर्टी ऑफ इंडिया, मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा बाबू कि भारत के यंग बुद्धिजीवियों से और किसानों से वो मिलने के लिए आई। इसका राइट आंसर होगा 90 का सी। 91 कह रहा है बाबू कि जॉन डॉन वांटेड टू गो ऑन ए स्पेस ट्रिप, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। इसका राइट आंसर होगा बाबू कॉन्टिनेंटल ट्रिप, महाद्वीपीय यात्रा पे जाना चाहते थे। 92 ऑटम इज द रीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। और टू ऑटम से लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा डी। 93 कह रहा कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। बताइए बाबू इसका क्या होगा? देखिएगा इंग्लिश की बात हो रही है, ये किससे लिया गया है? द सोल्जर से। किससे लिया गया है? द सोल्जर से। चलिए इंग्लिश और इंग्लिश मैन की बात हो तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? द सोल्जर। 94 डैश 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 पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई इज फ्रॉम। लेखिका क्या नाम था उनका? कवित्री जिनका नाम था कमला दास, जो एक मुट्ठी अंधेरे को लाना चाहती है अपने दादी माँ के याद के रूप में। किस पार्ट से लिया गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका राइट आंसर होगा ए। 95 कर बाबू के हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ कौन है? 95 का बताइए कि कौन आशा करते हैं कि मैं, अभी कुछ समय पहले आता है कि अभी मैं कितने साल का हूँ? अभी मैं 35 साल का हूँ और आशा करता हूँ कि मौत तक, मरते दम तक मैं इसी कंडीशन में रहूँगा। किस पार्ट से लिया गया है? जल्दी बताइए आप लोग। तो ये लिया गया है बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और जिसके राइटर कौन है? बाबू जल्दी बताइए। जिसके राइटर हैं वाल्ट विटमैन। कौन है बाबू? वाल्ट विटमैन। 96 स्टैरिंग थ्रू द लिफलेस वुड, पत्ते रहित जंगल। किस पार्ट से लिया गया है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। कि वहाँ पे कौन घूमते हैं? वहाँ पे ट्रोल घूमते हैं भोजन की तलाश में। 97 लैंगलैंड रोट ड्यूरिंग द डैश द डैश इंग्लिश पीरियड। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिखवाया गया था बाबू कि मिडिल इंग्लिश में लैंड
ने क्या लिखा था, उन्होंने जो भी कुछ लिखा था किस काल में, मिडिल इंग्लिश में। इसका राइट आंसर होगा मिडिल इंग्लिश पीरियड। 97 का हो जाएगा सी, 97 का हो जाएगा बाबू सी। 98 देख लीजिए, 98 कह रहा है कि द अर्ली 18th सेंचुरी इज आल्सो नोन एज द अगस्टन एज। किस नाम से जाना जाता है, अगस्टन एज को। 99 कह रहा है कि डैश 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 स्कॉलर्स वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। इसका भी राइट आंसर होगा सी, एलिजाबेथन। और 100 लास्ट क्वेश्चन है, डैश डैश हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। किसने इंग्लिश लैंग्वेज को और समृद्ध बना दिया, तो इसका राइट आंसर होगा गिविंग, विदड्राइविंग, डिपॉजिटिंग। नहीं, इसका राइट आंसर होगा वो बोरिंग। कि मतलब प्रत्येक कई भाषाओं से बोरिंग करने के बाद इंग्लिश क्या हो गया, और ही समृद्ध हो गया। तो इंग्लिश में कई भाषाओं का मिश्रण है, जिसके कारण आज इंग्लिश इतना समृद्ध है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी विस्तार से हम मिलते हैं क्लास में। ये केवल शॉर्ट में बताया गया था, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।